माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल उन पर बेस्ड क्वेश्चन, बायो-सेवर्ट लॉ उन पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एज हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स F होता है वह किसके इक्वल होता है? Q V क्रॉस B, V क्रॉस B। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। यहाँ थ्री केसेस बनते हैं। देयर आर थ्री यहाँ जो है तीन केस बनेंगे। केस फर्स्ट जो है वेन भी पैरेलल बी है, चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू फील्ड मीन्स दैट इज जो चार्ज क्या करता है? मूव्स करता है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल मूव करता है मीन्स थीटा 0 डिग्री है। या व्हेन V इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि चार्ज जो मूव्स कर रहा है एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव करता है मीन्स हम क्या कर सकते हैं? थीटा 180 डिग्री है। हमें पता है जो फार्मूला होता है, देन साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री। इनकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। फ्रॉम F इक्वल टू QVB साइन थीटा से फोर्स क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 0 है। इसका मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। मीन्स एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने से वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसका मतलब कैसा पाथ बनेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा पाथ बनेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। ये पूछता है बोर्ड में, स्ट्रेट लाइन पाथ। और मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के मूव करता है, थीटा 0 या थीटा 180 पे साइन थीटा 0 होता है। फोर्स 0 होने से एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसा पाथ बनेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। और ये मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो यह केस हमने डिस्कस किया। सेकेंड केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं केस 2 से। तो अब हम डिस्कस करेंगे केस 2। और केस 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यह केस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से डिस्कस किया जाए। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, जिसका चार्ज Q है, मास M है, इंटर्स
इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी में इंटर कर रहा है। तो देखेंगे कैसा पाथ बनाता है। क्वेश्चन आता है देन इट डिस्क्राइब्स ए सर्क्यूलर पाथ। कैसा पाथ बनाएगा? एक सर्क्यूलर पाथ बनाएगा। जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ बनाएगा। ऐसा क्या रीजन है कि पाथ सर्किल होता है? तब बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्क्यूलर मोशन, और इसको हम फिगर में देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल एक सर्किल बन जाती है। ये चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, मास m है, v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है। ये जो क्रॉस साइन बना है यह परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का जो क्या होता है? इनटू होता है। रेडियस जो है O को सेंटर मान लें, R इज द रेडियस। ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन है इसके पीछे? तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। Fm इक्वल टू Fc। मैग्नेटिक फोर्स का क्या फार्मूला है? QVB sin 90, क्योंकि चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है, इक्वल टू mv²/r। एक भी से एक भी कैंसिल होगा। यहाँ से हम देखेंगे जो रेडियस मिलेगी, आप लिख सकते हो QV इक्वल टू mv/r। तो रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ, इस पर बोर्ड में क्वेश्चन भी आते हैं। रेडियस ऑफ सर्क्यूलर पाथ के रेडियस का क्या फार्मूला बनता है? R इक्वल टू mv/qb। mv जो है लीनियर मोमेंटम है, जिसे हम p/qb भी कह सकते हैं। ये भी पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है रूट में ट्वाइस mk/qb। यह रेडियस का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां रीजनिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखना। P क्या है? P जो है लीनियर मोमेंटम है। K क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला R इक्वल टू mv/qb या p/qb रूट में ट्वाइस mk/qb। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस इक्वेशन को हम मान लें कि दिस इज द इक्वेशन 1 है। हमें रेडियस यहाँ मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। रेडियस मिलने के बाद पूछेगा कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है इस केस में। तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और यह v/r होगा। r की वैल्यू यहाँ पुट करो। r क्या है? mv/qb है। v से भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो ओमेगा का रिजल्ट आया किसके इक्वल होगा? qb/m। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 है। हमें पता है कि जो ओमेगा होता है वह 2πf होता है। f मीन्स व्हाट? वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला बनेगा? फ्रीक्वेंसी जो है f इक्वल टू ओमेगा/2π मीन्स
क्यूबी अपान 2πm। यह जो फार्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी का, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिस इज द इक्वेशन थर्ड है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो t इक्वल टू 1/f। तो क्या फार्मूला होगा टाइम पीरियड का? t इक्वल टू 2πm अपान क्यूबी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। यह इक्वेशन 4 बनता है। लास्ट क्वेश्चन, एज काइनेटिक एनर्जी, एज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करते हो? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 हम पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 r इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। सो पुट, हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्यू बी आर अपान एम। तो के का क्या फार्मूला बनेगा? हाफ एम हो गया क्यू बी आर अपान एम का होल स्क्वायर। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, ए का फार्मूला क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपान 2m। तो यह एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला मिल जाता है। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। तो हम जो है ये केस, सेकेंड केस डिस्कस हुआ। अब सेकेंड केस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट। NCERT एग्जाम्पल 4.3 पेज 137। यह एग्जाम्पल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। What is the radius of the path of an electron? पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9.9 इंटू दिया है 10⁻³ kg। चार्ज भी दिया है, एंड चार्ज जो है 1.6 10⁻19 गुना। मूविंग एट स्पीड दिया है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस रीजन का मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट। इस फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, मतलब सर्कुलर पाथ बन गया। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? क्वेश्चन में है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? कैलकुलेट्स दिस एनर्जी, कैलकुलेट्स इस एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि ये दिया है, पता भी है हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। अब जो है हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आए। गिवन क्वेश्चन में जो दिया है, ये सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन में लिखते हैं मास कितना है 9 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज दिया है 1.6 10⁻⁻19 गुना। वेलोसिटी दिया है v इक्वल टू 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6 इंटू
10⁻⁻⁴ टेस्ला। रेडियस का क्या फार्मूला है? एज रेडियस का क्या फार्मूला है? mv/qb। वैल्यू पुट करो 9 × 10⁻⁻31, 3 × 10⁻7 है। क्यू की वैल्यू जो है 1.6, 10⁻⁻19, 6 × 10⁻⁻4। एक कैलकुलेशन जो आएगा 2 × 26 × 10⁻⁻2 मीटर में से लिख सकते हो 26 सेंटीमीटर। ये आंसर है पहले पार्ट का। फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है? F = qb/2πm। वैल्यू पुट करो 1.6, 10⁻⁻19, मैग्नेटिक फील्ड 6 × 10⁻⁻4 अपान 2 × 3.14, 9 × 10⁻⁻31। तो यह आएगा 2 × 10⁻6 हर्ट्ज, मीन्स लिख सकते हो ट्वाइस मेगा हर्ट्ज। दिस इज द आंसर। यह मेगा हर्ट्ज होगा, एम हर्ट्ज। अब जो है थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv² होता है, तो हाफ हो गया। मास कितना है? 9 × 10⁻⁻31, 3 × 10⁻7 का होल स्क्वायर। तो यह जूल में आएगा 40.5 10⁻⁻17 जूल। जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो 40.5 10⁻⁻17 अपान 1.6 10⁻⁻19, यह ईवी में आएगा। तो 2.5 10⁻³ ईवी, और 10⁻³ मीन्स किलो, तो आ गया 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यह इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बेटर क्वेश्चन था जो बोर्ड में 3 मार्क्स में पूछ देता है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यसी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 30 है, पेज 232। ए पार्टिकल हैविंग a charge of 2 × 10⁻⁸ coulomb and a mass of 2 × 10⁻⁻10 gram is projected with a speed of 2 × 10⁻³ meter per second in a region having a uniform field of 0.1 टेस्ला। क्वेश्चन में दिया है द वेलोसिटी इज, जो वेलोसिटी है वह क्या है? परपेंडिकुलर टू द फील्ड का परपेंडिकुलर है। फाइंड द रेडियस निकालना है, एंड टाइम पीरियड। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया है। तो गिवन चार्ज दिया है
2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। मास दिया है 2 इंटू 10⁻10 ग्राम। केजी में बदलो 2 इंटू 10⁻13 केजी। वेलोसिटी जो दिया है 2 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.1 टेस्ला। रेडियस का क्या फार्मूला होता है? रेडियस आर जो होता है mv/क्यूबी होता है। मास की वैल्यू पुट करो 2 इंटू 10⁻13, 2 इंटू 10⁻3। चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10⁻8 0.1। ये कैलकुलेशन 20 इंटू 10⁻2 मीटर। यू में राइट 20 सेंटीमीटर। यह फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट में क्या है? एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से लिखते हो। क्या फार्मूला है? 2πm/क्यूबी। वैल्यू पुट करो 2 हो गया 3.14। मास की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻13 अपान चार्ज की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10⁻8। मैग्नेटिक फील्ड 0.1। तो यह कैलकुलेशन करीब 6.28 10⁻4 सेकेंड। यू में आल्सो राइट, ये सेकेंड है, यू में आल्सो राइट 6.3 10⁻4 सेकेंड। यह आंसर है। अब जो है हम इसके बाद एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, देन जो है हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे। एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 31 पेज 232 है। ये प्रोटॉन डिस्क्राइब से सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.10 टेस्ला। What would be the radius of circle described by an alpha particle moving with same speed in the same magnetic field This is the question. माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल पर बेस है जो हमें जानना है। गिवन फॉर प्रोटॉन के लिए हम देखें तो रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर है। बी इक्वल टू 0.1 टेस्ला। फॉर अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये पता होता है। अल्फा पार्टिकल की रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, जबकि भी क्या यहाँ दिया है? भी जो है सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम दिया है। हमें फार्मूला पता है एच, जो रेडियस होता है उसका क्या फार्मूला है?
एम भी अपान क्यू बी। यहाँ भी और बी सेम है, तो रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास बाई चार्ज। हम एक यहाँ से फार्मूला डिजाइन कर लेंगे, आर अल्फा अपान आर पी, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल अपान रेडियस ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपान चार्ज ऑफ अल्फा। अल्फा का जो मास होता है, अल्फा इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम 2He4, मीन्स प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होता है 4 EMP अपान EMP। चार्ज जो है, प्रोटॉन का चार्ज अगर ई लेते हैं तो अल्फा का चार्ज हम क्या लेंगे, जस्ट डबल 2E लेंगे। तो यह कैलकुलेशन 2 आई। आर अल्फा किसके बराबर होगा, ट्वाइस रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर। रिजल्ट जो है 2 सेंटीमीटर, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, केस 2 जो है विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। केस 3, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज क्यू, जिसका चार्ज क्यू है, मास स्मॉल एम है, इंटर्स एट एन एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री, मीन्स एक कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी विथ वेलोसिटी भी, then it describes a हेलिकल पाथ। कैसा पाथ बनाएगा, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ का दूसरा नाम क्या होता है, हेलिक्स होता है। अब हम इसे फिगर में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, एज पर क्वेश्चन, यह हम एक्स एक्सिस ले लें, ये हम वाई एक्सिस ले लें। कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू है, मास एम है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यह जो है भी वेलोसिटी से थीटा एंगल बना के फील्ड से मूव करता है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, भी पैरेलल, भी कास थीटा होगा जो फील्ड के पैरेलल है, भी परपेंडिकुलर, भी साइन थीटा होगा। जब चार्ज पार्टिकल जो है भी के पैरेलल है तो कैसा पाथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। और जब भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है तो सर्किल पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा और रिजल्टिंग पाथ ही हेलिक्स कहलाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हियर यहाँ हम देखेंगे कि जो पैरेलल कंपोनेंट है भी कास थीटा, जो क्या है, यह पैरेलल है बी का, कैसा पाथ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। सेकेंड यहाँ जो है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है भी साइन थीटा, ये किसका परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड का, कैसा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यह स्ट्रेट लाइन पाथ है और यह सर्कुलर पाथ है। जैसे दोनों पाथ को हम मिक्स कर देंगे तो रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्टिंग इज हेलिक्स, रिजल्टिंग क्या होगा, हेलिक्स होगा, हेलिकल पाथ होगा। ये हम समझ गए। अब जो है यहाँ हम फिगर बनाएं। चार्ज पार्टिकल जो है
थीटा एंगल पे मूव किया, यह एंगल जो है थीटा है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, v पैरेलल v cos थीटा, जिसके वजह से स्ट्रेट पाथ बना। सेकेंड है जो v परपेंडिकुलर है, दिस इज द v sin थीटा, जिसके वजह से सर्किल बना। एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस चलेगा नोन एज द पिच कहलाएगा। और यही फिगर क्या है, हेलिक्स है। हेलिक्स मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यह हेलिक्स है जिसे हम हेलिकल पाथ कहते हैं। यहाँ भी वही कंसेप्ट है कि जब फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंटीपिटल फोर्स। एज मैग्नेटिक फोर्स provides the centripetal force for circular motion, that is Fm इक्वल टू Fc हो गया, Q V परपेंडिकुलर B इक्वल टू M V परपेंडिकुलर स्क्वायर बाई आर। देयरफॉर रेडियस का क्या फार्मूला बना, रेडियस का जो फार्मूला बना M V परपेंडिकुलर अपान QB, मीन्स क्या लिख सकते हैं, एम भी साइन थीटा अपान QB। तो यह रेडियस का फार्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। थीटा को 90 कर दें, पुराना फार्मूला मिल जाएगा। इक्वेशन 1, टाइम पीरियड अगर हमें निकालना हो तो T इक्वल टू 2 पाई आर अपान भी परपेंडिकुलर। तो 2 पाई आर की वैल्यू एम भी परपेंडिकुलर अपान QB अपान भी परपेंडिकुलर। यहाँ लिख सकते हैं भी परपेंडिकुलर क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद जो टाइम पीरियड का फार्मूला मिलेगा, टाइम पीरियड का क्या फार्मूला बनेगा, T इक्वल टू 2 पाई M अपान QB। यह उसी प्रकार फार्मूला मिलेगा जैसे पहले फार्मूला मिला था। फ्रीक्वेंसी को सपोज करो हमने न्यू लेटर से लिख दिया 1 अपान T, तो QB अपान 2 पाई M, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर निकालना हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दिस इज द 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू की वैल्यू पुट कर दो QB अपान 2 पाई M, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू QB अपान M आती है। एक्स्ट्रा यहाँ जो है पिच है, पिच को हम P से डिनोट करेंगे। पिच जैसे आप स्क्रूगेज देखे हो या साइकिल का पहिया, बाइक का जो पहिया है, व्हील है, एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर करता है वह पिच होती है। द डिस्टेंस सेम उसी पैटर्न पर, द डिस्टेंस मूव्ड बाई चार्ज पार्टिकल along magnetic field in one complete revolution, one complete revolution is called, वही क्या होता है, पिच होता है। इसे P से डिनोट करते हैं। देयरफॉर पिच जो है एक प्रकार की डिस्टेंस है, इसके बराबर होगी V पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड।
भी पैरेलल क्या हो गया, भी कास थीटा इंटू टी। पी को हम लिख क्या सकते हैं, भी कास थीटा इंटू 2πm अपान क्यूबी। एच आर इजकल टू एम भी साइन थीटा अपान क्यूबी। पुट भी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यूबी आर अपान एम साइन थीटा। पिच की वैल्यू क्या हो सकती है, अब भी की वैल्यू पुट कर दो क्यूबी आर अपान एम साइन थीटा इंटू क्या है कास थीटा 2πm अपान क्यूबी। तो पिच की वैल्यू क्या यहाँ से बचेगी, 2πr अपान टेन थीटा इजकल टू 2πr काट थीटा। यह जो है एक स्टैंडर्ड फार्मूला है पिच का। अब जो है इस पर हम एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि यह कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके क्लियर के बाद हम लोग बायो सेवर्ट लॉ की शुरुआत करेंगे। यसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज 227। ये बी माह प्रोटॉन विथ ए वेलोसिटी 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। द वेलोसिटी makes an angle of 60 degree with the magnetic field. Find the radius of the हेलिकल पाथ की रेडियस बताइए, टेकन बाय प्रोटॉन बीम एंड पिच ऑफ द हेलिक्स। अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या गिवन, v इक्वल टू 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फार प्रोटॉन, ये पता होना चाहिए। फार प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 10⁻⁻27 kg, और जो चार्ज है प्रोटॉन का 1.6 10⁻⁻19 गुना। देयरफॉर रेडियस का क्या फार्मूला है हेलिक्स का, r इक्वल टू एम भी साइन थीटा अपान क्यूबी। वैल्यू पुट कर दो 1.67 10⁻⁻27। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो 4 इंटू 10⁵ इंटू साइन 60 अपान 1.6 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड 0.3। हमें पता है कि जो साइन 60 होता है इसकी वैल्यू रूट में 3/2 होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और एक कैलकुलेशन करेंगे तो करीब 0.012 मीटर लिख सकते हो 1.6
2 सेंटीमीटर आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पिच अगर हमें निकालना हो, व्हाट इज द पिच, पिच अगर हम निकालें तो पिच क्या होगा, v पैरेलल इंटू टी, वैल्यू पुट कर दो v कास थीटा इंटू 2 पाई m, ये टाइम पीरियड की वैल्यू, अपान क्यूब, वैल्यू पुट करो v की वैल्यू 4 इंटू 10⁵ इंटू कास 60 डिग्री 2 इंटू 3.14 1.67 10⁻27 अपान क्यू जो है 1.6 10⁻19 0.3, तो पिच जो आएगा 0.044 मीटर, मीन्स 4.4 सेंटीमीटर। यह एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर बहुत टफ होता है बोर्ड का, तो यह क्वेश्चन आ जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से भी आने के चांस होते हैं। तो 6 पॉइंट जिसकी शुरुआत हम आज कर देते हैं इस वीडियो में, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बायो-सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बायो-सेवर्ट लॉ क्या डिटरमिन करता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट एलिमेंट, ड्यू टू ए करेंट एलिमेंट। कंसीडर ए फाइनाइट, कंसीडर ए फाइनाइट, ए फाइनाइट लेंथ वायर, लेंथ वायर, वायर का नाम हम XY लेते हैं। ए करेंट कैपिटल I इज फ्लोइंग, उस एलिमेंट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उस वायर में I करंट फ्लो हो रही है। DL इज लेंथ एलिमेंट, DL इज, यह लेंथ एलिमेंट है, लेंथ का एक छोटा सा पार्ट है। IDL, IDL इज करेंट एलिमेंट है, IDL क्या है, करेंट एलिमेंट है। एंड R इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, थीटा किसके बीच का एंगल है, DL वेक्टर एंड R वेक्टर। अब ये जो भी कुछ है फिगर में दिखेगा। एक फाइनाइट वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और यहाँ से हमें बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ में हम फिगर बनाएंगे। ये जो फिगर है, एक डिफिनिट वायर ले लें, X नाम दे दें, Y नाम दे दें। इसमें जो है I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ से R डिस्टेंस पे एंगल थीटा है, इस एलिमेंट को हम DL वेक्टर दे दें, लेंथ एलिमेंट। यह पॉइंट पे क्रॉस फील्ड DB है। ये मैग्नेटिक फील्ड DB किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो द मैग्नेटिक फील्ड DB, द मैग्नेटिक फील्ड DB, मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू करेंट एलिमेंट, ड्यू टू करेंट एलिमेंट, ड्यू टू करेंट एलिमेंट IDL depends on following factor,
फॉलोइंग कुछ फैक्टर है जिन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर क्या है, यह dB जो है प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करें। सेकेंड फैक्टर क्या है, ये dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DL है। थर्ड जो है, ये dB जो है प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। एंड जो फोर्थ है, dB जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। ऑन कंबाइनिंग, अब हम इनको कंबाइन करेंगे तो dB किसके प्रोपोर्शनल हो गया बोलो, dB प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे याद रखोगे आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। मैं दिल से चाहता था साइन थीटा को, लेकिन वो मेरे से दूर चली गई। तो मैं मीन्स आई, डीएल मतलब दिल, किसको चाहते थे, साइन थीटा को, आपसे दूर चली गई मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर हो गई, दूर दूर चली गई। जैसे साइन हटेगा क्या रिजल्ट आएगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो है मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। याद कैसे रखेंगे, मैं दिल से चाहता था साइन थीटा को, लेकिन मेरे से दूर चली गई। दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ, दिस इज बायो-सेवर्ट लॉ। यह जो है बायो-सेवर्ट लॉ है, बायो-सेवर्ट लॉ, वेयर जो ये म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। मीन्स म्यू नॉट अपान 4 पाई 10⁻⁻7 SI यूनिट लिख सकते हैं। इसका मतलब dB का क्या फार्मूला हो सकता है, 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यह जो है बायो-सेवर्ट लॉ का ये फार्मूला मिल जाता है। न्यूमेरिकल के लिए हमें बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। बायो-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये सब हेडिंग है। बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट्स लॉ, सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म एज dB का क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको लिख क्या सकते हो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई लिखो, dl इंटू आर साइन थीटा अपान आर क्यूब। हमें पता है वेक्टर में ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, दिस इज द ए क्रॉस बी, ए क्रॉस प्रोडक्ट है जो आप पढ़े होते हो। तो dB का क्या फार्मूला बनेगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl क्रॉस आर अपान आर क्यूब। आर वेक्टर बाई आर, ये भी हमें पता होना चाहिए, आर वेक्टर बाई आर इज नोन एज आर कैट। ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl क्रॉस आर कैट अपान आर स्क्वायर। यह वेक्टर फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछा जाता है। दिस इज द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ हम देखेंगे dB जो है किसके परपेंडिकुलर है,
डीएल एंड आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ डीबी, डीबी की डायरेक्शन जब भी निकालना होगा एलॉन्ग डीएल क्रॉस आर होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वीवीआईपी पॉइंट है, ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है इस डायरेक्शन में डीबी जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि एज थीटा इजकल टू जीरो, साइन थीटा इजकल टू साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन मीन्स along द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हमने बायो-सेवर्ट लॉ का यह टेक्निक हमने पढ़ा। अब जो है दो प्रकार के हमारे पास कांस्टेंट आ गए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में हम बायो-सेवर्ट लॉ पे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, वह डिस्कस होगा। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, ये सब टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन जीरो एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू जीरो में क्या रिलेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। एच एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो आप 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मतलब एक 4 पाई एप्सिलॉन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ तो दोस्त है और इसके साथ दुश्मन भी बन गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई। यह इक्वेशन 1 है। हमें पता है एज 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? 9 इंटू 10 पावर 9 SI यूनिट में। इसका मतलब ये है कि जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपान 9 इंटू 10 पावर 9 एंड जस्ट हमने डिस्कस किया म्यू नॉट अपान 4 पाई 10 पावर -7 है SI में फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 से क्या पाएंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 1 अपान 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -7 SI यूनिट में। इसे हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट 1 अपान 9 इंटू 10 पावर, सम कर दें 16, 1 अपान 3 इंटू 10 पावर 8 का होल स्क्वायर, ये है SI में। हमें पता है बट 3 इंटू 10 पावर 8 अगर SI में है तो इसे हम क्या कहते हैं? C कहते हैं। मीन्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 1 अपान C स्क्वायर होती है। यह हम याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें म्यू नॉट की वैल्यू निकालना हो तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर होता है। अब जो है हम इसके आगे बढ़ेंगे। C की जो वैल्यू हो गई C इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द बायो-सेवर्ट लॉ इज रिटेन एज, द बायोट-सेवर्ट्स लॉ इज रिटेन एज। डीबी का क्या फार्मूला बनेगा?
म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट बायो-सेवर्ट लॉ के बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। आने वाली वीडियो में इन पर बेस्ड क्वेश्चन, इनके एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, ओके बाय।